सर्दियां आते ही ना हर माँ बाप के मन में बस एक ही चिंता घूमती है। बच्चों की सेहत। हाँ, खांसी, जुकाम, बार बार बीमार पड़ना। बिल्कुल। और सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई पक्का इलाज है? कोई एक जादुई गोली है जो हमारे बच्चों को इन सर्दियों में एकदम फिट रख सके? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। स्वागत है आपका डाइट मम्मा के इस नए एपिसोड में, जो कि अल्पना शिदरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। और आज हमारी चर्चा का मकसद किसी एक जादुई चीज को खोजना नहीं है। सही बात है। बल्कि विज्ञान और हमारी अपनी भारतीय रसोई की जो समझ है उसे मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करना है। हाँ, हम 1 से 10 साल के बच्चों के लिए 5 सबसे असरदार विंटर इम्यूनिटी बूस्टर्स को समझेंगे, और ये सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि ठोस रिसर्च पर आधारित है। बिल्कुल सही। और देखिए, इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। बताइए। ये जो 5 बूस्टर्स हैं, ये कोई जादुई दवाइयां नहीं है। ये एक मजबूत इमारत के पिलर्स की तरह है। और इमारत की नींव? उसकी नींव है कुछ बुनियादी चीजें, जैसे सही समय पर लगे टीके, साफ सफाई की आदतें और सबसे जरूरी पूरी नींद। इनके बिना कोई भी बूस्टर ठीक से काम नहीं करेगा। हमारा लक्ष्य एक बैलेंस्ड और पूरा नजरिया अपनाना है। बहुत ही जरूरी बात। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, वो विटामिन जिसका नाम सर्दी जुकाम आते ही सबकी जुबान पर आ जाता है, विटामिन सी। हाँ? और हम सब तुरंत संतरे के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे भारत में तो उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली चीज मौजूद है, आंवला। हाँ, और यहाँ ना एक आम धारणा को सही करने की जरूरत है। अच्छा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विटामिन सी सर्दी जुकाम के खिलाफ एक ढाल है जो उसे आने ही नहीं देगा। हाँ, बिल्कुल यही सोचते हैं सब। लेकिन रिसर्च एक ज्यादा दिलचस्प कहानी बताती है। ये ढाल नहीं, बल्कि सर्दी होने के बाद लड़ाई को जल्दी खत्म करने वाला एक हथियार है। मतलब ये बीमारी को रोकेगा नहीं? नहीं, पर अगर बच्चे को सर्दी हो जाए तो उसकी जो ड्यूरेशन है उसे 14% तक कम कर सकता है, और लक्षणों की जो गंभीरता है उसे भी घटाता है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब बच्चा कम समय के लिए और कम परेशान होगा। पर ये काम कैसे करता है? देखिए, विटामिन सी एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट? आसान भाषा में समझे तो जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तो एक तरह का आप कह सकते हैं आंतरिक तनाव पैदा होता है, जो हमारे इम्यून सेल्स को कमजोर करता है। विटामिन सी इन सेल्स को उस तनाव से बचाता है, उन्हें मजबूत और लड़ने के लिए तैयार रखता है। और आंवले की खास बात क्या है इसमें? आंवले की खासियत सिर्फ विटामिन सी तक ही नहीं है, और जैसे अल्पना जी ने इस विषय को गहराई से समझाया है, इसका असली जादू तब दिखता है जब इसे आयरन से भरपूर चीजों के साथ खाया जाता है। जैसे पालक, दाल या चने। आंवला शरीर में आयरन को सोखने की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अरे वाह! तो ये बच्चों में खून की कमी और कमजोर इम्यूनिटी दोनों समस्याओं पर एक साथ काम करता है। वाह! मतलब एक तीर से 2 निशाने। ये तो हर माँ बाप के लिए एक सुपर टिप है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है। जी? बच्चे तो खट्टे आंवले को देखकर ही मुंह बना लेते हैं, उन्हें ये कैसे खिलाएं? इसके कई मजेदार तरीके हैं। आप आंवले का मुरब्बा बना सकती हैं, या गुड़ के साथ मिलाकर उसकी कैंडीज तैयार कर सकती हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। अच्छा आइडिया। सबसे आसान तरीका है आंवले की खट्टी मीठी चटनी, जिसे रोटी या पराठे के साथ दिया जा सकता है। 1 से 10 साल के बच्चों के लिए रोजाना आधा से 1 छोटा आंवला या समझिए 5-10 ml जूस काफी है। आंवले का ये डबल बेनिफिट वाला आइडिया, जहां विटामिन सी और आयरन दोनों का काम हो रहा है, सच में कमाल का है। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस चर्चा के लिए एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे पिलर पर आते हैं, विटामिन डी, यानी धूप वाला विटामिन। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि भारत जैसे धूप वाले देश में बच्चों में इसकी इतनी कमी क्यों है? इसकी वजह हमारी बदलती जीवन शैली है। बच्चे अब बाहर खेलने के बजाय ज्यादातर समय घर के अंदर गैजेट्स के साथ बिताते हैं। बिल्कुल। शहरों में प्रदूषण की परत सूरज की जरूरी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है। और सर्दियों में तो वैसे भी धूप कम होती है। बिल्कुल। ये सब मिलकर इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। और इम्यूनिटी के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, रिसर्च बताती है कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं, बल्कि एक हार्मोन की तरह काम करता है, जो हमारी इम्यूनिटी को नियंत्रित करता है, उसे रेगुलेट करता है। अच्छा, एक रेगुलेटर की तरह। जी, ये शरीर के इम्यून सेल्स को बताता है कि कब लड़ना है और कब शांत होना है। इसकी कमी का सीधा संबंध
फ्लू जैसे वायरल इन्फेक्शंस के बढ़ते खतरे से जुड़ा गया है। तो क्या सर्दियों में बच्चों को रोज थोड़ी देर धूप में रहना काफी है या सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है? धूप एक बेहतरीन स्रोत है, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहना काफी नहीं हो सकता, खासकर सर्दियों में। तो इसलिए दूध, पनीर, अंडे और मशरूम जैसी चीजें डाइट में शामिल करना अच्छा है। लेकिन कई बार कमी इतनी ज्यादा होती है कि डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। अच्छा। और यहाँ एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। विटामिन डी की ज्यादा मात्रा शरीर के लिए जहरीली हो सकती है। ओहो। इसलिए डॉक्टर से पूछे बिना कभी भी बच्चों को इसकी ज्यादा डोज ना दें। ठीक है, तो हमने शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और उसे नियंत्रित करने की बात कर ली। अब उस पोषक तत्व पर आते हैं जो सीधे दुश्मन पर हमला करता है। हमारा तीसरा बूस्टर है जिंक। मैंने पढ़ा है कि ये सीधे सीधे सर्दी जुकाम के वायरस पर वार करता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जिंक खास तौर पर राइनो वायरस पर बहुत असरदार है, जो सर्दी जुकाम का सबसे आम कारण है। अच्छा। ये वायरस को नाक और गले में अपनी संख्या बढ़ाने से, मतलब अपनी कॉपी बनाने से रोकता है। तो मतलब अगर वायरस शरीर में घुस भी गया तो जिंक उसकी सेना को बढ़ने नहीं देता। बिल्कुल, जिससे संक्रमण की रफ्तार धीमी हो जाती है और शरीर को उससे लड़ने का ज्यादा समय मिल जाता है। ये तो कमाल है। तो क्या इसके लिए हमें दवा की दुकान पर जाकर जिंक की गोलियां खरीदनी होंगी? यहीं पर भारतीय रसोई की खूबसूरती सामने आती है। और अल्पना जी के विश्लेषण से देखें तो जिंक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो फिर कहाँ से मिलेगा? ये हमारी दालों, खासकर मूंग और मसूर में भरपूर मात्रा में है। इसके अलावा राजमा, छोले, कद्दू के बीज, काजू और बाजरा रागी जैसे मोटे अनाज जिंक के बेहतरीन स्रोत हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जिंक सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं बल्कि बच्चों के ओवरऑल विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिंक शरीर में नई कोशिकाएं बनाने और उनके विकास के लिए एक अनिवार्य मिनरल है। ये बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो जब कोई अपनी थाली में दाल या कद्दू के बीज डाल रहा है तो वो सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बल्कि पूरे भविष्य की नींव मजबूत कर रहा है। एकदम सही। बच्चों के विकास और इम्यूनिटी से जुड़ी ये गहरी जानकारी वाकई बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी ही जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहें, ये जरूरी लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। अब हम उस जगह चलते हैं जहां हमारे शरीर की 70% इम्यूनिटी रहती है, पेट में। हाँ, हमारे पेट में। और यहीं हमारा चौथा बूस्टर काम आता है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया। हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है तो हमारा पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम दोनों मजबूत रहते हैं। और इसके भारतीय स्रोत? सबसे अच्छे और आसानी से उपलब्ध भारतीय स्रोत हैं दही, छाछ और इडली डोसा का जो खमीर वाला घोल होता है वो। इसका असर कितना होता है? कोई स्टडी है इस पर? हाँ, कई स्टडीज में पाया गया है कि जो बच्चे नियमित रूप से प्रोबायोटिक्स लेते हैं उनमें सांस से जुड़े इन्फेक्शन कम होते हैं। अच्छा। एक दिलचस्प अध्ययन में ये भी सामने आया कि प्रोबायोटिक्स लेने वाले बच्चों में बुखार की जो अवधि है वो लगभग 2 दिन तक कम हो सकती है। 2 दिन? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये दिखाता है कि पेट का स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी पूरी सेहत से जुड़ा है। लेकिन सर्दियों में एक आम डर होता है कि बच्चों को दही खिलाने से उन्हें ठंड लग जाएगी। इसका क्या समाधान है? यह एक बहुत बड़ा मिथक है। दही की तासीर ठंडी नहीं होती। बस एक काम करें। क्या? दही को फ्रिज से निकालकर कुछ देर कमरे के तापमान पर आने दें, फिर खिलाएं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। और एक बहुत जरूरी बात, अगर किसी वजह से बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा है तो उसे दही या प्रोबायोटिक जरूर दें। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं। प्रोबायोटिक्स उस संतुलन को वापस बनाने में मदद करते हैं। ये बहुत ही काम की जानकारी है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें बूस्टर पर। ये वो नुस्खे हैं जो हम सबने अपनी दादी नानी से सुने हैं। हल्दी वाला दूध और तुलसी का काढ़ा। हाँ, क्या इनके पीछे भी कोई विज्ञान है? ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, इनके पीछे ठोस विज्ञान है। हल्दी में एक जादुई कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन? यह शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने वाला एक शक्तिशाली एजेंट है। सर्दी जुकाम के दौरान गले और नाक में जो सूजन और दर्द होता है ना, हाँ, करक्यूमिन उसे कम करने में मदद करता है। और तुलसी? उसे तो जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। सही कहते हैं। तुलसी एक अडैप्टोजेन है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है वो चीज जो शरीर को तनाव से लड़ने और उसके अनुकूल ढलने की ताकत देती है। अच्छा। इन्फेक्शन भी शरीर के लिए एक तरह का तनाव ही है।
तुलसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और बंद नाक गले में भी आराम पहुंचाती है। लेकिन यहाँ, और ये बहुत जरूरी है, अल्पना जी ने अपनी रिपोर्ट में एक चेतावनी दी है जिस पर हर माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। क्या चेतावनी? नेचुरल का मतलब हमेशा सेफ नहीं होता, खासकर बच्चों के मामले में। मतलब? खाने में मसाले के तौर पर हल्दी और चाय में कुछ पत्ते तुलसी का इस्तेमाल बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन बाजार में मिलने वाले इनके तेज कॉन्सेंट्रेशन वाले हर्बल सप्लीमेंट्स या एक्सट्रैक्ट्स बच्चों को डॉक्टर से पूछे बिना कभी नहीं देने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी। तो आज हमने 5 जरूरी इम्यूनिटी पिलर्स के बारे में जाना। जी। विटामिन सी के लिए आंवला, जो आयरन सोखने में भी मदद करता है। इम्यूनिटी के कमांडर विटामिन डी, वायरस पर सीधा हमला करने वाला जिंक, पेट को स्वस्थ रखने वाले प्रोबायोटिक्स, अब पारंपरिक सुरक्षा कवच हल्दी तुलसी। बिल्कुल। अगर माता पिता के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट बनानी हो तो वो ये होगी। पहला, बच्चों की थाली में हर रंग की सब्जियां, फल और दालें शामिल करें। दूसरा, आंवले की चटनी या मुरब्बे को खाने का हिस्सा बनाएं। तीसरा, रोज 1 कटोरी दही या छाछ जरूर दें। और विटामिन डी? उसके लेवल की जांच और सप्लीमेंट के लिए डॉक्टर से सलाह लें। और सबसे जरूरी, स्वच्छता और नींद को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल चर्चाएं पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिलकर एक स्वस्थ पीढ़ी तैयार कर सकें। बिल्कुल। इस सर्दी में किसी एक जादुई चीज को खोजने के बजाय क्यों ना अपनी रसोई में मौजूद इन खजानों को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। शायद इम्यूनिटी का असली रहस्य हमारी भारतीय रसोई में ही छिपा है। सही बात है। डाइट मोमा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।